पूर्वी लद्दाख सेक्टर में डेमचोक और देपसांग से भारत और चीन के सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। कुछ दिन पहले दोनों देशों के बीच बड़ा समझौता हुआ था। अब इस बीच डेमचोक में बड़ा डेवलपमेंट हुआ है। दोनों तरफ से अब तक 5-5 टेंट हटा लिए गए हैं। भारत चीन के बीच सीमा पर पिछले 4 साल से चल रहा तनाव अब धीरे धीरे खत्म होने की ओर बढ़ रहा है। 2 दिन पहले ही रूस के कजान में पीएम नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच ब्रिक्स समिट से इतर द्विपक्षीय बातचीत हुई थी, जिसका असर अब बॉर्डर पर भी दिख रहा है। इस दौरान भारत ने आपसी विवादों और मतभेदों को ठीक से सुलझाने पर जोर दिया था। 4 दिन पहले हुए समझौते और मोदी जिनपिंग की मुलाकात के बाद पूर्वी लद्दाख में LAC पर सेनाओं का डिसएंगेजमेंट यानी सैनिकों की वापसी शुरू हो गई है। देपसांग और डेमचोक में स्थानीय कमांडर डिसएंगेजमेंट पर नजर रख रहे हैं। इस बीच डेमचोक में बड़ा डेवलपमेंट हुआ। दोनों तरफ से अब तक 5-5 टेंट हटाए गए हैं। ये प्रक्रिया चल रही है। दरअसल ये काम आधी रात तक लगभग पूरा हो चुका था। एक बार जब सभी टेंट और अस्थायी ढांचे पूरी तरीके से हटा दिए जाएंगे तो एक संयुक्त सत्यापन प्रक्रिया शुरू होगी। सत्यापन जमीन पर और हवाई सर्वेक्षण दोनों के जरिए किया जाएगा। हालांकि वर्तमान में दोनों पक्षों के बीच आपसी विश्वास के आधार पर ऑपरेशन आगे बढ़ रहे हैं। डेमचोक में भारतीय सैनिक चार्डिंग नाला के पश्चिमी हिस्से की ओर पीछे हट रहे हैं, तो चीनी सैनिक नाला के पूर्वी हिस्से की ओर पीछे हट रहे हैं। दोनों तरफ करीब 10 से 12 अस्थायी ढांचे और करीब 12 तंबू बने हुए हैं, जिन्हें हटाने की तैयारी है। उधर देपसांग में चीनी सेना के पास टेंट नहीं है, लेकिन उन्होंने गाड़ियों के बीच तिरपाल का इस्तेमाल कर अस्थायी आश्रय स्थल बनाए हैं। देपसांग में अब तक आधे ढांचे हटाए जा चुके हैं। चीनी सेना ने इलाके में अपने वाहनों की संख्या कम कर दी है और भारतीय सेना ने भी वहां से कुछ सैनिक कम कर दिए। आपको बता दें, हर सुबह दोनों देशों के स्थानीय सैन्य कमांडर दिन के लिए नियोजित कार्यों पर चर्चा करने के लिए हॉटलाइन कॉल करते हैं। वो प्रतिदिन 1 या 2 बार तयशुदा पॉइंट पर मिलते हैं। गलवान सहित 4 बफर जोन पर चर्चा अभी तक नहीं हुई है। एक बार जब डेमचोक और देपसांग में गश्त फिर से शुरू हो जाती है और विश्वास स्थापित हो जाता है तो कोर कमांडर स्तरीय वार्ता बफर जोन में गश्त फिर से शुरू करने पर केंद्रित होगी। डेमचोक और देपसांग मैदानों से अस्थायी ढांचों को पूरी तरह से हटाने और गश्त फिर से शुरू होने के बाद कोर कमांडर स्तर की 22वीं दौर की वार्ता की उम्मीद है। इन उच्च स्तरीय चर्चाओं के लिए अभी तक कोई तारीख तय नहीं की गई है। हालांकि क्षेत्र में दोनों ओर से तंबू तथा कुछ और चीजें हटाकर संरचनाओं को हटा दिया गया है तथा भारतीय सैनिक चार्डिंग नाला के पश्चिमी किनारों की ओर वापस लौट रहे हैं, जबकि चीनी सैनिक नाला के पूर्वी किनारों की ओर से पीछे हट रहे हैं। सूत्रों के मुताबिक दोनों तरफ लगभग 10 से 12 अस्थायी ढांचे और 12 टेंट हैं, जिन्हें हटाया जाना है। चीन ने भी अगले ही दिन इस समझौते की पुष्टि की थी। बीजिंग ने कहा कि प्रासंगिक मामलों पर एक समाधान हो गया है और वो इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा। वहीं चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियांग ने कहा कि आगे चलकर उनका देश इन प्रस्तावों को लागू करने के लिए भारत के साथ मिलकर काम करेगा। भारत और चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा पर अपने सैनिकों को पीछे हटाने और फिर से पेट्रोलिंग शुरू करने के लिए एक नए समझौते पर पहुंचे। कथित तौर पर यह समझौता देपसांग और डेमचोक इलाके में पेट्रोलिंग से संबंधित है। जानकारी के मुताबिक संघर्ष के इन दोनों बिंदुओं देपसांग और डेमचोक पर पेट्रोलिंग शुरू हो गई है और जल्द ही दोनों देश अपने सैनिकों को पीछे हटाना शुरू कर रहे हैं, जिसे मिलिट्री टर्म में डिसएंगेजमेंट कहा जाता है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।